राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग के टाइप्स बाकी रह गए थे। बाकी क्या हमने कल एक ही किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग के नेक्स्ट वीडियोस। लास्ट वाली में क्या था ना, बहुत लंबी हो गई थी वो 20-21 मिनट से ज़्यादा की, और फिर कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं चीज़ें, लेंथी हो जाती है, जब उनको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए इसका सेकंड पार्ट बनाया है सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो आज हम इसमें देखते हैं हम कितने कवर अप कर सकते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग के। उसके बाद अगर इसी में कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना हम थर्ड पार्ट भी बनाएंगे इसका। फिर स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारी ना प्रिमिटिव भी होती है और नॉन प्रिमिटिव भी होती है। इसमें हम छीना झपटी भी करते हैं और बिना छीना झपटी के भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसके दो तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं हमारे। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होता है ना वेटिंग प्रोसेस को, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब हमारे पास 4 प्रोसेस दे रखी है, 1 2 3 4। एक का टाइम 10 सेकंड है, एक का 5 है, एक का 4 है, एक का 2 है और एक का 12 है। तो हम सबसे पहले 2 सेकंड वाले प्रोसेस को चूज करेंगे, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, बिल्कुल ही कम है, सबसे शॉर्ट है, सबसे स्मॉल है। तो इसमें जो एक और इसकी जो एडवांटेजेस ये होती है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम होता है ना अदर प्रोसेसेस का भी, तो उसके लिए वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, बहुत ही कम कर देती है इसको। इसको थोड़ा लालची एल्गोरिथम भी बोला जाता है। लालची क्यों बोला जाता है, ग्रीडी एल्गोरिथम क्यों बोला जाता है, क्योंकि छीना झपटी पे उतर आता है अगर इसे सीपीयू नहीं अलॉट होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए। ये जनरली यूज होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग के लिए, क्योंकि अगर कोई लॉन्गर जॉब आके स्टार्टिंग में खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीछे छोटी छोटी जॉब्स लगी हुई हैं, छोटे छोटे टास्क हमें कंप्लीट करने हैं, तो वहां पे ना एक स्टारवेशन आ जाता है कि लंबे पीरियड तक वो जॉब वेट कर रही है और उन्हें सीपीयू अलॉट नहीं हुआ है अभी तक। तो इसीलिए इसको इसी चीज को इसका डीमेरिट भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगर हो गया तो शुक्र है हो गया। डीमेरिट ऑफ SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हैज इट्स स्टारवेशन, क्योंकि इसकी वजह से स्टारवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को, कि प्रिमिटिव मेथड या फिर नॉन प्रिमिटिव मेथड अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव मेथड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इजी टू यूज होता है, इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। प्रिमिटिव में हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, हमारे लिए ट्रिकी भी होता है। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो हमें प्रिमिटिव मेथड से कभी भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को सॉल्व नहीं करना है। हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्रिमिटिव मेथड से ही सॉल्व करना है, तब हमें वही शेड्यूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, वही एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हो कहीं पे भी प्रिमिटिव मेंशन नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इस पे थोड़ा चलाना उलाना नया नया सीखा है, तो आप सब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा इग्नोर करना। गलतियों से सीख सीख के ही इंसान इम्प्रूवमेंट करता है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा से चलाना आ जाएगा। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, अब इसमें इसको हम करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से। तो इसमें हम एक और चीज इसमें नई देखने को मिलेगी आपको। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास अराइवल टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें अराइवल टाइम गिवन है। आप सभी को दिख ही रहा होगा, जैसे ये रहा हमारा। तो ए के लिए हमारे पास अराइवल टाइम 0 है, बी प्रोसेस हमारी आई है 3 पे, एंड सी प्रोसेस हमारी आई है 6 पे, और डी प्रोसेस हमारी आई है 10 पे। तो ये चीज हमारी आ गई अब अराइवल टाइम। इससे ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि प्रोसेसेस में अगर अराइवल टाइम आ जाता है तब हमें चीजों को कैसे सोल्व करना है। बस टाइम जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हमें इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, हम कितने जल्दी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम एलोकेशन होती है जो प्रोसेसेस की। तब इसमें गैंट चार्ट नहीं बना हुआ था इसका, लास्ट में तो मैंने बना रखा था, इसमें शायद भूल गई मैं। तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, थोड़ा इसको देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, वैसे तो एडजस्ट कर लेना प्लीज थोड़ा सा। तो अब इसमें हमारी सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई है, ए आई है। ए कितनी पे आई थी हमारी, 0 पे आई है। तो मैंने इसमें सबसे पहले 0 पे किसको रखा है, ए पे रखा है। अब ए का बस टाइम कितना है, 10 है।
तो मैंने पहले इसको 10 का 10 एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको पूरी एग्जीक्यूट मैंने क्यों किया है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ आपको। बी प्रोसेस हमारी कितने पर आई हुई है, 3 पे आई हुई है। तो अगर मैं 3 तक प्रोसेस ए को मैं 3 तक चलाती हूँ, ए प्रोसेस को मैंने अगर 3 तक एग्जीक्यूट करवाया है, तो 10 माइनस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। 10 माइनस 3 हमारा आ गया 7। तो अब जो हमारा बस टाइम है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये मेरे पास है 8 और ये मेरे पास हो गया 7। तो अब इन दोनों में से शॉर्ट टर्म कौन सी होगी, हमारी शॉर्ट जॉब कौन सी होगी, ए प्रोसेस। तो इसलिए मैंने पहले ए को एग्जीक्यूट करवाया है 10 तक, क्योंकि बाकी सारी डी हमारे पास सबसे छोटी है। डी का हमारा कितना है बर्स्ट टाइम, 4 है, बट डी हमारी 9 से पहले अराइज ही नहीं हुई, और 9 तक अगर मैं प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ एक ही बर्स्ट टाइम बचेगा, जो कि डी के कंपैरिजन क्या है, स्मॉल है। तो इसलिए हमने ए को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करवाया है। उसके बाद अब 10 तक प्रोसेसिंग हो चुकी है, मतलब हमारा जो सीपीयू का हमारा जो सीपीयू है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, 10 तक पहुंच चुका है। अब वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये हम किससे देखेंगे, फिर से हम बस टाइम पे जाएंगे। अब ये वाली तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हमने खत्म कर दिया। अब इन तीनों में से चेक करना है, तो इन तीनों में से क्यों चेक करना है, क्योंकि अब 3 पे मेरी बी वाली अराइज हो चुकी है और 6 पे मेरी सी प्रोसेस आ चुकी है, एंड 10 तक हमारी डी भी उसके अंदर वेटिंग और क्यू के अंदर लाइन अप हो चुकी है। तो अब हमें चेक करना है, सबसे छोटी हमारी कौन सी है, 4th है, डी है, तो 10 प्लस 4 14 आ गया। उसके बाद हमारी छोटी कौन सी है, बी, तो 14 प्लस 8 22 आ गया। ये हमारा कंप्लीशन टाइम है, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी सी, 9 प्लस 22 इक्वल टू 31। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही स्लोली एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है आप सभी के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ से कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, अराइवल टाइम हमारे पास आ चुका है, बस टाइम हमारे पास आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, हमारा टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल क्रिएट, टर्न अराउंड टाइम क्या होता था हमारा, कंप्लीशन टाइम माइनस ये हमारा है, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा दिख जाए, ताकि येलो कर लेते हैं। ये हमारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब इसमें से देखो 10 माइनस 0 10 आ गया, 22 माइनस 3 19 आ गया, 33 माइनस 6 25 आ गया, 14 माइनस 10 हमारा 4 आ गया। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद वेटिंग टाइम हमारा क्या होता था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसमें हम ले लेते हैं ग्रीन ही लेते हैं। तो अब इसमें क्या था, अब हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 10 माइनस 10 0, 19 माइनस 8 11, 16 माइनस 19 25 माइनस 9 16 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया वेटिंग टाइम। अब सभी भी कैलकुलेट करना प्लीज, इजीली समझ आ जाएगा आपको, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया वेटिंग टाइम। अब हमें वेटिंग टाइम का क्या निकालना था, एवरेज टाइम निकालना है। यहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है, देखो इसको, अगर किसी को समझ में ना आए ना, तो ये रहा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम था हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो अब हमने इसको सोल्व किया, एवरेज टाइम को कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 4, तो हमारा एवरेज टाइम आ गया 6.75। ये हमारा था सिर्फ प्रिमिटिव मेथड से, सॉरी नॉन प्रिमिटिव मेथड से। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा कि हमें छीना झपटी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना था कौन सी जॉब छोटी है और हमें कौन सी उसमें इंटरचेंज करनी है। तो अब इसमें एक और होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा हो या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। की शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब है कि किसका टाइम कम बचा हुआ है। अब ये जैसे ही रिमेनिंग आ जाएगा ना बीच में, तो समझ जाना प्रिमिटिव के हिसाब से ही करना है इसको, और इसमें मेंशन भी होगा क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाई देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ क्वेश्चन के अंदर, आप उसके बाद हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ही लिखा हो, देखो यहाँ पे प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ इससे।
ग्रीन वाले से, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से। तो अगर प्रिमिटिव मेंशन नहीं है कहीं क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी लिखा हुआ है, तब भी हमें प्रिमिटिव मेथड से ही न्यूमेरिकल को हमारे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलो आज हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आता है, बट हमें थोड़ी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट में या फिर सिक्वेंशियल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूजीसी नेट वाले, न्यूमेरिकल को भी थ्योरी में एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमें थ्योरी भी पढ़ के जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अभी अभी बताया था मैंने कि अगर रिमेनिंग आ जाए तो ये इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का ही वर्जन है ये, ठीक है, माइंड में बिठा लेना है इसको। एंड द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम रिमेनिंग अंटिल कंप्लीशन इज सिलेक्टेड टू एग्जीक्यूट। हमें वो प्रोसेस सिलेक्ट करनी है जिसकी एग्जीक्यूशन का जो टाइम है ना वो कम बचा हुआ है, बिल्कुल सबसे कम होएगा ना रिमेनिंग, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग अंटिल द कंप्लीशन इज सेलेक्टेड टू एग्जीक्यूट। इनको ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी सबसे कम स्मॉलेस्ट अमाउंट बची होगी ना, वो टाइम हम जब उसको प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करते हैं ना, वो हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। पोटेंशियल फॉर प्रोसेस स्टारवेशन, स्टारवेशन के लिए बहुत पोटेंशियल होता है। क्यों? इसमें छीना झपटी चलती है, जैसे लगेगा कि बहुत ज्यादा वेट करवा रही है बड़े उसको, तो वो दूसरी उस पर शिफ्ट हो जाएगा जबरदस्ती। Long processes may be held off indefinitely if short processes are continually added. अब जैसे बार बार छोटी जॉब्स है हमारे पास, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 चल रहा है, लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई 10 15 वाली कोई लॉन्ग प्रोसेस आ गई सेकंड वाली, तो उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा कि ये तो खत्म ही नहीं होके दे रही, मेरा तो पता नहीं कब नंबर आएगा, कंप्लीट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें बोला है कि लॉन्ग प्रोसेस जो होती हैं शायद उनको सफर करना पड़ जाता है इसके अंदर। सो अब हम इसका करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल से। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रोसेस है, इसको थोड़ा जल्दी समझने के लिए, छोटा बनाने के लिए छोटा क्वेश्चन किया है। प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस के बाद में। इनके टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग कंप्लीट होते ही मैं एक स्पेशल वीडियो सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स पे लेके आऊंगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के भी होंगे, वो मैं देखती हूँ कि पूरा कंप्लीट होने के बाद सिलेबस लेके आऊंगी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर बीच में ही ऐड ऑन करती हूँ, सोचती हूँ मैं इसके बारे में। अभी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, और इनका अराइवल टाइम क्या है, 0 1 एंड 2। फिर बस टाइम हमारे पास दे रखा है 8 4 एंड 9। मैं पहले चेक कर लेती हूँ इसमें गैंट चार्ट मैंने बना रखा है कि नहीं। चलो शुक्र है बनाया हुआ है इस पे। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन तो आपको बता दिया है कि हमें क्या एवरेज वेटिंग टाइम ही निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से निकालना है। तो इसे हमें थोड़ा सा ना ध्यान से करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा हाइलाइटर ले लेती हूँ हमारा, चीजों को हाईलाइट करने के लिए। ये और हो जाता भाई काम खराब इसका, चलो कोई ना, देखते हैं कुछ तो होगा। आ गया। जैसे मैंने ये वाला हाइलाइटर ले लिया है, इसमें अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 पे कौन सी आई है हमारे पास प्रोसेस, P1 आई है, ठीक है। फिर 1 पे आ गई हमारी P2। अब इसमें आप बहुत अच्छे से देखना कि ये अराइवल टाइम आ गया हमारा, ये हमारा अराइवल टाइम है तीनों प्रोसेसेस का, 0 1 एंड 2। हमने पहले इसका शॉर्टेस्ट टाइम चेंज नहीं किया, चेक नहीं किया कि सबसे छोटी कौन सी है। पहले हमें अराइवल टाइम चेक करना होता कि सबसे पहले अराइव कौन सी हुई है, कौन सी आई है। तो हमारे पास सबसे पहले आई थी P1, बट हमने P1 को सिर्फ 1 तक ही एग्जीक्यूट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो 8 और 4 में एग्जीक्यूशन टाइम हमारा जो है वो छोटा कौन सा है, प्रोसेस ऑफ 2 का टाइम हमारा एग्जीक्यूशन क्या है, स्मॉलर जो है वो हमारी प्रोसेस ऑफ 2 है। तो अब 2 पे हमारी P3 भी आ चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हमने P1 को तो सिर्फ 1 तक किया, तो इसको अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना बचा, 7। तो अब हमें 7 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है उसको। वहीं अब P2 को हम देखेंगे तो P2 और P3 हमारी दोनों राइज हो चुके हैं 2 तक, लेकिन हमने सबसे छोटी हमारी कौन सी है, P2 है। तो इसका टाइम भी कितना ही बचा हुआ है, 4 है। इसको हमने कंप्लीट एग्जीक्यूट किया है, कितने तक किया है, 5 तक।
ये आ गया यहाँ पे हमारा 5। 4+1 कितना आता है 5। तो ये वाली तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई हमारी। जो हमारी P2 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट आ जाएगी, अब इसके 7 बचे हमारे पास और P3 हमारी कितनी है 9 है। तो अब P3 को हम बाद में लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे बचे थे 7 और ये हमारा 9। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है P1 है। तो हमने P1 को एग्जीक्यूट किया है। 7 और 5 कितने होते हैं 12। अब सबसे लास्ट में हमारा कितना बचा 9 और वो 3 एक ही बची है। तो अब हम इसको क्या लेके आ जाएंगे P3 को लेके आ जाएंगे। अब सभी को होप उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। हमें टाइम चेक करना है इसका कि जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना बचा है। 1 पे एग्जीक्यूट करने के बाद, 2 पे एग्जीक्यूट करने के बाद, 3 पे एग्जीक्यूट करने के बाद, हर एक सेकंड की प्रोसेसिंग भी अगर हम कर रहे हैं तो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं दूसरी वाली की प्रोसेसिंग हमसे एक प्रोसेस भी ज्यादा ना हो जाए। तो इसलिए हमें उसको चेकआउट करते रहना है बार बार कि वो कम ज्यादा ना हो जाए। शॉर्टेस्ट जॉब को ही हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से हमारा चार्ट बन जाएगा। प्रोसेस अराइवल और बर्स्ट टाइम तो था ही, हमारा कंप्लीशन टाइम हमने मेंशन कर दिया। फर्स्ट प्रोसेस हमारी 12 पे, फिर 5 पे, 21 पे, टर्न अराउंड टाइम निकालना, वेटिंग टाइम, और जैसे हमने बाकी सारे कैलकुलेट किए वैसे ही हमने एवरेज टाइम कैलकुलेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप से मैंने एक साथ इसीलिए करवाई ताकि इसका डिफरेंस समझ में आ सके और हम इजीली ये दिमाग में बिठा सके कि अगर प्रिमिटिव वाले और नॉन प्रिमिटिव वाले क्वेश्चंस हमें मेंशन या विदाउट मेंशन के मिले तो हमें कैसे सोल्व करना है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर मेंशन हो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट भी तो हमें प्रिमिटिव के ही मेथड से ही एल्गोरिथम से उसको सोल्व करना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाएगा राउंड रॉबिन। जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है सबसे बेस्ट जो है हमारा राउंड रॉबिन है। तो जितने भी अगर कोई पूछे कि हमें कौन सा इफेक्टिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो स्टारवेशन फ्री होता है, सारी चीजें किस में आ जाती है हमारी राउंड रॉबिन में आ जाती है। जैसे मैं आप सभी को हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ चीजें। Each process is cyclically assigned a fixed time slot। इसमें क्या होता है हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लॉट दिया गया है। ना तो छोटी प्रोसेस को स्टारवेशन करना पड़ता है ना ही बड़ी प्रोसेस को करना पड़ता है। अगर हमारे पास पांच प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू के अंदर तो हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे 2 सेकंड अगर फिक्स किया गया तो 2-2 सेकंड हर एक प्रोसेस को मिलेगी। उसके बाद हम फिर से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी बार बार उसको 2-2 सेकंड के लिए सीपीयू लोड करवाया जाएगा। एंड प्रिमिटिव वर्जन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ये प्रिमिटिव वर्जन है किसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये नहीं है कि हम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, नहीं, जैसे ही पहली आएगी पहली प्रोसेस हमने लाइन में लगा रखी है रेडी क्यू में है उसको 2 सेकंड दी, फिर सेकंड वाली को 2 सेकंड, फिर 3 वाली को, मतलब पहले आओ पहले ले करके चले जाओ, अपना काम करवा के चले जाओ। तो ये वाला रूल फॉलो करता है ये, बट प्रिमिटिव वर्जन के साथ कि टाइम स्लाइस इक्वली डिवाइड किए जाते हैं। सॉरी। उसके बाद आ जाता है फोकसेस ऑन टाइम शेयरिंग टेक्निक। जैसे मैंने अभी बताया कि टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड स्टारवेशन फ्री एज ऑल प्रोसेसेस गेट द बैलेंस सीपीयू लोकेशन। अब स्टारवेशन क्यों अराइज होता है कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए कभी शॉर्ट जॉब को, कभी लॉन्ग जॉब को, स्मॉलर को या शॉर्टर को वेट करना पड़ता है। अब इसमें किसी को वेट ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इक्वली सीपीयू को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है टाइम शेयरिंग के हिसाब से, तो इसमें स्टारवेशन अराइज नहीं होती। ये भी ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि स्टारवेशन फ्री कौन सा टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होती है, उसका नाम क्या होता है, तो वो होती है हमारी राउंड रॉबिन। तो आज हम ये बस लास्ट टॉपिक करेंगे, राउंड रॉबिन का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूलिंग जो हमारी रहेगी वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगी, पार्ट नंबर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग का। तो इसका हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या बोला गया है, एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका क्वांटम कितना है 4 मिली सेकेंड, मतलब हर एक प्रोसेस को कम से कम 4 मिली सेकेंड तो मिलना चाहिए हर एक बार में। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वेटिंग टाइम, जो P4 की प्रोसेस है ना हमारी, इस वाली प्रोसेस के लिए हमें वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है कि इसको कितना वेट करना पड़ा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस है हमारे पास, बर्स्ट टाइम है, अराइवल टाइम जैसा कि आपको पता ही है, अगर किसी का नहीं गिवन है तो हम सबके लिए कितना क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है।
तो ये सेम सेम हो जाएगी सबका, अराइवल टाइम 0 0 हो गया। प्लीज आप मेरी ड्राइंग्स पे मत जाना, ये थोड़ी हो रही है अजीबोगरीब सी। अब देखो इसमें वैसे तो जिसको प्रैक्टिस हो जाती है उसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको थोड़ा ये है कि गलत ना आ जाए तो इसमें दो वो बनते हैं, गैंट चार्ट बनते हैं हमारे। एक हमारा रेडी क्यू के लिए बनता है और एक हमारा रनिंग स्टेट के लिए, एग्जीक्यूशन स्टेट के लिए बनता है, जो हम लेके आते हैं सीपीयू के अंदर। तो इसमें तो ये बिल्कुल सिंपल ही है, वेटिंग टाइम निकालना हमें P4 का। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं नई वीडियो स्टार्ट करूंगी तो उससे पहले हम राउंड रोबिन का एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर हम उसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग के साथ में। तो इसमें टाइम क्वांटम कितना है 4, मतलब हर एक प्रोसेस को कितना कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो P1 सबसे पहले P1 है क्योंकि अराइवल टाइम तो सबका सेम ही है, तो P1 को हमने लिया कितने टाइम तक चली है, ये 4 तक चली है, ये रहा 4 तक इसको सीपीयू अलॉट हुआ है। फिर P2 को फिर से 8 तक 4 के लिए लिया है। अब फिर P3 P4 को फिर 12, फिर ये 4 तक लिया है। अब इसमें मेन चीज क्या है ना, जैसे हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही हमारा 4 एक वो कंप्लीट होता है तो हमारा इसमें कितना बचा है 1 बचा है, तो ये हमें रेडी क्यू में डालना है कि हमें सिर्फ इसकी 1 प्रोसेसिंग और लेफ्ट है। अब इसमें 2 में ये हमारा 3 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, इसमें हमने फिर 4 एग्जीक्यूट किया तो इसमें कितना बचा हमारा 2 एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन अगर P4 में तो इसमें तो 4 ही था, तो ये 4 से 4 कंप्लीट, ये हमारी टास्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें इसमें 0 वेट करना पड़ेगा, मतलब इसके बाद हमें और एग्जीक्यूट नहीं करना। तो अब हमें इसमें सिर्फ वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना था, तो इसके गैंट चार्ट से ही निकल गया। P4 का हमें टोटल कंप्लीट कितने पे हुई है 16 पे, और इसे सीपीयू कितने पे मिलना था 12 पे मिला था, ठीक है। तो इसका वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 16 - 4 = 12 मिली सेकेंड। P4 ने कब तक यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और 16 हमारा टोटल है, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 मिली सेकेंड। हम वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो सबका 0 ही है, कंप्लीशन टाइम हमारा क्या आ गया 16 आ गया। तो 16 - 4, 4 क्यों आया यहाँ पे कोई बता सकता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप सभी अगर किसी को पता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। हमने 4 में से माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा बर्स्ट टाइम था 4, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है 4, तो 16 - 4 = 12 मिली सेकेंड। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 से माइनस किया, ये हमारा आ गया 12 मिली सेकेंड। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अगर एक ही साथ सारे के सारे शेड्यूलिंग न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे और आप सभी को समझ में नहीं आएंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं हमें। तो इसलिए मैं थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस करके 2 2 3 3 टाइप्स को ही लेके इसको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारी नई वीडियो में, पार्ट नंबर 3 ऑफ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे दोस्तों।